आज हम परिमेय संख्या का परिचय देंगे। इससे पहले हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ाया था, पूर्ण संख्या पढ़ाया था, पूर्णांक संख्या पढ़ाया था। तो जब तक आप वह नहीं जानेंगे तब तक आप परिमेय संख्या नहीं जान पाएंगे, इसलिए हमने उसको पहले पढ़ा दिया था। आज हम परिमेय संख्या जानेंगे। तो आपने यदि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को नहीं जाना है तो इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज परिमेय संख्या की शुरुआत करते हैं। परिमेय संख्या होती क्या है? आप लोगों ने हमेशा सीखा होगा कि परिमेय संख्या को P और Q के रूप में लिखा जाता है और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब होता है ना कि कोई भी संख्या फ्रैक्शन के रूप में रहे। अब जरूरी थोड़ा ना है कि 3/4 ही परिमेय संख्या होगी, सिर्फ 4 भी परिमेय संख्या हो सकती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ तो P/Q के रूप में है नहीं। P/Q का मतलब होता है फ्रैक्शन, यहाँ पर फ्रैक्शन है नहीं, तो यह कैसे परिमेय संख्या हो गया? तो चलिए हम इसको डिटेल से जानेंगे। तो पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा या उसका परिचय देते हुए यह बताना चाहेंगे कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है और P और Q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होंगी, तभी वह परिमेय संख्या होगा। समझे? अब पूर्णांक संख्या क्या होती है तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में अच्छी तरह बताया है, फिर भी हम बताएंगे कि देखिए पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं आएंगी वह पूर्णांक होंगी। हाँ, वह फ्रैक्शन के रूप में ना हो। तो आज हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे। परिमेय संख्या, योज्य प्रतिलोम क्या है, एडिटिव इनवर्स, और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो पूर्णांक संख्या क्या है? माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे देखिए, हम करें कि -729 क्या है? यह एक पूर्णांक संख्या है। देखिए, यह फ्रैक्शन के रूप में नहीं है, सिर्फ माइनस में है ना, तो यह पूर्णांक संख्या है। हम कितने भी, अब जैसे हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या 4 क्या है? ये पूर्णांक संख्या है। देखिए, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक यह सभी संख्याएं आएंगी। कुछ भी संख्या ले लीजिए, लेकिन वह इसी रूप में होनी चाहिए, वह ऐसा होना चाहिए। हम कह दें कि 2754/65 यह क्या है? तो यह पूर्णांक संख्या नहीं होगी, क्योंकि यह फ्रैक्शन के रूप में होगी। तो इतनी ऐसी संख्या जो सीधी लिखी जाए, जैसे 27 और 54, यह क्या है? यह एक पूर्णांक संख्या के रूप में होगी। तो चलिए, आप लोग हमें लगता है पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे। तो अब परिमेय संख्या जानेंगे। परिमेय संख्या वह होगा जो P/Q के रूप में लिखा जाएगा और दोनों पूर्णांक संख्या होंगी। जैसे हम कह दें कि 27/64 क्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि 27 क्या है? 27 भी एक पूर्णांक संख्या है और 64 क्या है? यह भी एक पूर्णांक संख्या है। तो जब दोनों पूर्णांक संख्या है, P/Q के रूप में है, तो क्या है? यह परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। जैसे हम करें -27/64, तो -27 भी एक पूर्णांक संख्या है और 64 भी एक पूर्णांक संख्या है, तो यह भी एक परिमेय संख्या होगी। तो हमें लगता है कि ऐसा क्लियर हो गया होगा कि कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। तो हम आपको इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं दिक्कत ना ले, हम समझाएंगे। तो देखिए, अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कौन सा परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे क्या होती है परिमेय संख्या। अभी फिर से बताएंगे, एक बार इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करें। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो है P/Q के रूप में लिखा जाना चाहिए। P भी एक इंटीजर होना चाहिए और Q भी एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं? -इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक जितनी भी संख्याएं होंगी वह एक इंटीजर होंगी। तो हमने यहाँ पर बताया है 27/64, यहाँ पर 27 भी एक इंटीजर है, 64 भी एक इंटीजर है। तो क्या होगी? यह एक रेशनल नंबर होगी। और -27/64 क्या होगा? तो यह भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि -27 भी एक इंटीजर है और 64 भी एक इंटीजर है, और यह P और Q के रूप में है। P/Q के रूप में मतलब होता है कि एक फ्रैक्शन के रूप में हो, तो यह फ्रैक्शन के रूप में है, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। तो चलिए अब यहाँ जानते हैं कि यह जो 4 है यह परिमेय संख्या क्यों है। तो आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो उनके नीचे एक लगा रहता है। कोई भी संख्या, जैसे हम कुछ भी लिख दें, यह एक संख्या है। क्या
इसके नीचे भी एक लगा रहता है। कोई भी संख्या लिखा हो उसके नीचे एक लगा रहेगा। यदि कोई संख्या के नीचे 0 हो जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा इनफाइनाइट आएगा, अनंत आएगा। इसलिए कोई भी संख्या होती है तो उसके नीचे एक लगा होता है। अब यहाँ देखिए, यह जो है यह भी p के रूप में है और एक इंटीजर है, पूर्णांक है। और यह भी देखिए q के रूप में है और q 0 नहीं है, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। तो q क्या है, एक पूर्णांक है और p बाई क्यू के रूप में है। तो 4 क्या हुआ, 4 एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या हुई। देखिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि देखिए p तो एक पूर्णांक भी है, इंटीजर भी है, और q जो है यह इसका मान क्या है, 0 है। इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमें लगता है कि आपको रेशनल नंबर परिमेय संख्या पता चल गई होगी। तो जब यह परिमेय संख्या रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगी, यह अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल नंबर। तो चलिए अब आप कुछ स्क्वायर रूट जो होता है करड़ी वाला, उसको समझाते हैं कि उनमें से कौन परिमेय संख्या कौन अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए जैसे हम करें स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 करड़ी में 4, यह एक परिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट 4 है इसे हम 2 लिख सकते हैं। तो 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे एक लगा होता है और यह p बाई क्यू के रूप में है, दोनों ही इंटीजर हैं। तो यह एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर होगी। तो जब यह एक रेशनल नंबर होगी तो यह भी क्या होगी, यह भी एक रेशनल नंबर होगी। जैसे स्क्वायर रूट 16 करड़ी में 16, देखिए यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जब करड़ी में 16 जो है स्क्वायर रूट 16 जो है इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 4। तो 4 हमने अभी बताया है कि 4 एक परिमेय संख्या है, तो यह भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या। तो आप कहेंगे कि तब तो यह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं होगी, यह एक रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका मान कुछ 4.01 इस प्रकार से चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या नहीं है। करड़ी में 17 स्क्वायर रूट 70। तो आपको हमें लगता है कि जो स्क्वायर रूट वाला है यह भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए, अब कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो 0.2 भी एक परिमेय संख्या है। अब कुछ लोग कहेंगे क्यों है, तो देखिए 0.2 इसको, इस डेसिमल को जब हम फ्रैक्शन के रूप में बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, 2/10। अब कुछ लोगों को भले ना आता हुए इसको 2/10 को लिखे, तो उससे हम बाद में बता देंगे, लेकिन हाँ इसी इतना लिखते हैं। तो देखिए यह p बाई क्यू के रूप में हो गया, दोनों ही इंटीजर हैं। तो यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। तो 0.2 को जब इतना लिख सकते हैं तो 0.2 भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या होगा, रेशनल नंबर हो गया। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि तब तो सभी रेशनल नंबर होंगे, इरेशनल नंबर कोई नहीं होगा, मतलब सभी परिमेय संख्या होंगे, अपरिमेय संख्या कोई नहीं होगा। तो नहीं, यह जो है यह इरेशनल नंबर है क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है। और देखिए इस दशमलव के बाद इसका मान खत्म नहीं होता है, चलता जाता है इनफाइनाइट तक, इसलिए यह अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। और देखिए इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। तो हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हम करें, यह क्या है, यह परिमेय संख्या है 0.616 0.16 क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। करड़ी में 64, यह भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि इसे हम बाहर लिख सकते हैं 8। और 1/5 क्या है, यह भी एक रेशनल नंबर है। सिर्फ 5 लिखें तो भी एक रेशनल नंबर, यह 5 भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। तो यह सभी रेशनल नंबर है। अब देखिए इरेशनल नंबर कौन है, करड़ी में 5 ले लीजिए, करड़ी में 3 ले लीजिए, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 7, क्योंकि इसको हम जब बाहर निकालेंगे तो इसका एक निश्चित मान नहीं आता है। इसका जैसे हम करड़ी में 5 को, स्क्वायर रूट 5 को जब बाहर निकालेंगे तो इसका मान 2.1 या 0 कुछ करके आता है, ये निश्चित मान नहीं आता, इसलिए यह अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। यह भी अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है। तो आप लोगों को रेशनल और इरेशनल नंबर समझ में आ गया होगा। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगा कि 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 क्या है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका एक निश्चित मान नहीं होगा। तो समझ गए, ऐसी भी कोई संख्या रहेगी तो वह भी रेशनल नंबर नहीं होगी, यह इरेशनल नंबर होगी, अपरिमेय संख्या।
तो हमें लगता है कि आपको रेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा परिमेय संख्या। यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट में ज़रूर करिएगा। अब चलते हैं हम योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब जिसको नहीं समझ में आया हो कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है और परिमेय संख्या कौन सी है, मतलब रेशनल नंबर कौन सा है, इरेशनल नंबर कौन सा है, यदि न समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करिएगा, इसे फिर से समझा देंगे। आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप इसमें बताइए कौन सी रेशनल नंबर है कौन सी नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, हम बता रहे हैं क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका हमें जवाब दे दीजिएगा ना। देखिए जैसे हम 4 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें से 5 देंगे, इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है कमेंट करिएगा ना। -5 स्क्वायर रूट 36 4 प्लस स्क्वायर रूट 5 और 27/19। तो इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है हमें कमेंट में करिएगा, और कौन सी अपरिमेय संख्या है वह भी कमेंट करिएगा। तो यह आपको सवाल दिखाई दे रहे होंगे। अब जिसको न समझ में आया हो कमेंट करेगा हमें। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगला वीडियो योज्य प्रतिलोम एडिटिव इन्वर्स और गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ाएंगे, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, किसी को दिक्कत नहीं होगा। और इसी प्रकार से हम मैथ की जो सीरीज है उसे पूरा खत्म करेंगे। तो चलिए, थैंक्स।